कोई भी हमें दूसरा व्यक्ति सुख दुख नहीं देता, या यूँ कहें कि गलत सही का फैसला करना नहीं सिखाता। वो कौन सिखाता है? वो सिखाता है हमारा मन, कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ये सब कुछ हमारा मन हमारे को बताता है कि ये कर, तो हम वो करते हैं। वो बोलता है यहाँ बैठ जा, तो हम बैठ जाते हैं। हम मन के इतने अधीन हो चुके हैं कि अगर हमारा मन बोलेगा गलत कर, तो हम गलत भी करेंगे, और बोलेगा सही कर, तो सही भी करेंगे। देखा जाए तो मैं खुद मानती हूँ कि हमारे जो मन होते हैं, एक ऐसा मन है जो चंचल है, दूसरा ये मन है कि वो गलत काम करने से पहले हमें रोकता है, नहीं गलत है मत कर, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसने गलत किया छोड़ उसे। लेकिन हम उसकी कम सुनते हैं, उसकी ज़्यादा सुनते हैं। जो हम पे हावी होने लगता है, नहीं कर 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 कर, हम वही चीज़ करते हैं। इसलिए मन पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। वो चंचल है, वो भागेगा ही भागेगा, कि हम रोकना भी चाहें तो वो नहीं रुकेगा। देखा जाए तो जैसे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, तो ये सब चीज़ें कौन बताता है हमें? मन। कि सर्दी लग रही है, जर्सी पहन, सर्दी लग रही है अभी, मतलब और चद्दर ओढ़ और रजाई ओढ़, ये सब हमारा मन करवाता है। जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी आ गई एसी लगवाओ, तो ये भी मन ही करवा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन पे कैसे काबू पाया जाए। मन पे काबू पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन बड़ा चंचल, ये भागेगा ही भागेगा। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, क्योंकि उसका मन उस टाइम इस तरह से था कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन अपनों के ऊपर ही कैसे बाण चलाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि हो सकता है इन्होंने तुझे पिछले जन्म में मारा हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे हों जो तेरे पिछले जन्म में दुश्मन हो, या ये सामने देख तुझे अभी भी इतने उतारू है कि अभी अगर उन्हें तुम निशस्त्र मिले तो अभी तेरी हत्या कर देंगे। तो सही बात है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मन पे भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी गीता सुनाई अर्जुन को, तब भी अर्जुन मतलब नहीं समझ पाए, क्योंकि मन उनका बस में नहीं था। इसलिए अगर अर्जुन का मन बस में होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता नहीं सुनाते। देखा जाए कि जो होता है अच्छे, आज जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो सब गीता से ही ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए ही तो समझ में आना चाहिए कि कर्म, प्रारब्ध, भाग्य क्या है ये सब चीज़ें, कि हमारे प्रारब्ध में सब लिखा हुआ है। भोजन खाएंगे तो यहाँ तक निवाला आएगा, लेकिन अंदर जाएगा या नहीं ये प्रारब्ध के हाथ में है, क्योंकि वो फल है। पैसे कमाएंगे, मेहनत पूरी करेंगे, फल कितना मिलेगा ये भी प्रारब्ध के हाथ में है। आज हम देखते हैं कि मैं खुद मेरे सामने आंखों देखी बात बताती हूँ। ये हमारे यहाँ जो वो होते हैं ना, कि जो झोपड़ी सी लगा के रहते हैं, जो मतलब कभी कहाँ ऐसे लोग रहते हैं, जो मतलब वो बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, जो मतलब पहले भेड़ बकरी चराने आते थे, तो ऐसे लोग मतलब यहाँ रहते। वो मतलब लोहे वोहे का सामान भी बनाते। तो उनके बच्चे अगर आप देखोगे ना, तो वो भर सर्दी में, दिसंबर जनवरी की सर्दी, आपको तो पता ही है कि सबको इतनी भयंकर सर्दी लगती है कि उस टाइम तो कोई ये बोले ना कि जर्सी उतार के बैठ जा, तो हम शायद राख करें, क्योंकि हमारा मन इतना स्ट्रोंग नहीं है। वो बोलेगा नहीं बीमार हो जाऊंगा, सर्दी लगेगी, ये नहीं ये करूंगा तो मैं बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और उनके बच्चे यूँ कहें कि 2-2 ढाई साल के बच्चे, तन पे कपड़ा नहीं, और ऐसे ही डोलते रहते हैं कि आँखों पे यकीन नहीं होता कि जहाँ हम 2-2 अंदर गर्म बनियान पहनी है, बाहर से हमने जर्सी पहनी है, फिर इतनी सर्दी लग रही है कि हम अभी भी ये सोच रहे 2-4 और पहन ले, फिर ऊपर से शॉल ओढ़ लेते हैं। ये बच्चा कैसे जी रहा होगा? कि बच्चे की भी, वो बच्चा इतना छोटा है लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है कि आँखों पे विश्वास नहीं होता कि ये सब चीज़ें क्या है, कि उनका मन उसी तरह से बनाया गया है। हमारा मन हमने अपने हिसाब से बनाया। उनका पता है कि नहीं है तो नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि हमें तो जर्सी चाहिए ही चाहिए, हमें तो चादर चाहिए ही चाहिए, बस। उनके देखेंगे लेडीज़ें एक भी बहुत कम मिलेंगी जो जर्सी पहन के मिलेंगी, पहनेंगी नहीं, ओनली एक सूट पहन के चुन्नी डाल के, बस। शॉल भी मुश्किल से ओढ़ते हैं। ऐसे लोग हैं, उनका मन मतलब उस तरह से है
कि उन्हें सर्दी मतलब फील होती है नहीं होती ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन जब आँखों देखी बात है तो बड़ी मुश्किल होती है कि जिस भर सर्दी में हम इतने सारे लटके चल रहे हैं, वो लोग कैसे जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे भी है कि वो अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। वो मतलब बहुत सारे मतलब कभी कुछ बनाते हैं, मतलब जो भी है लोहे का सामान वगैरह, बहुत से लोग दूर दूर से व्यापार करते हैं, तो नॉर्मली पैसा तो होगा ही कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं पहनते। यूँ कहें कि बच्चों तक को वो ऐसे ही कि बच्चा मतलब पढ़ाई स्कूल में नहीं भेजते, क्या करेंगे, 2 दिन जाते हैं उनके बच्चे भी भगे आते हैं कि स्कूल में तो टिकते ही नहीं है, क्योंकि उनको वही कल्चर मिला है। क्योंकि देखा जाए तो हम उसमें नहीं जी सकते, वो जी रहे हैं। इसलिए मतलब उन्होंने उस तरह से अपनी लाइफ बनाई है, हमने इस तरह से अपनी लाइफ बनाई है, तो हमें पता है दुख कब आता है, सुख कब आता है। ये नुकसान करेगी, ये नहीं खानी, मैदा नहीं खाना, ये चिपकती है पेट में तो ये नुकसान करती है, ये हमें बोला जाता है। हर कोई आज ये मैदा नुकसान करती है, मैदा नुकसान करती है, फिर थोड़ी देर बोलेंगे चाय नुकसान करती है, चाय नुकसान। हम ही अब हमारे मन में घड़ंत कहानियाँ बना रहे हैं और चल रहे हैं कि ये नुकसान करती है, ये नहीं खाना, ये फ़ायदा करती है, ये खाओ। देखा जाए तो जो मन करे वो खाओ, लेकिन मतलब भाव वैसे रखो ना कि कोई नुकसान करती नहीं है। अगर हम सोचेंगे नुकसान करती है तो वो नुकसान करेगी, अगर हम सोचेंगे कुछ नहीं सब फालतू है खाओ, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा ही करेगी। ये समझो ना कि तुम एक अमृत पी रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़ थोड़ा थोड़ा मतलब वो ले रहा था, जो होता है ना क्या बोलते, जो मतलब वैसा दवाई होती है कि अब कैसे बताऊँ कि वो थोड़ी थोड़ी दवाई ले रहा था, वो ये सोच के ले रहा था कि मैं अमृत पी रहा हूँ, लेकिन एक दिन उसके मन में डाउट आ गया कि मैं ये दवाई गलत ले रहा हूँ, इससे मैं भगवान को प्यारा हो सकता हूँ। या यूँ कहें कि नॉर्मली लोग एक बार में ही हो जाते हैं, लेकिन वो अमृत समझ के ले रहा था, तब तक वो असर नहीं कर रही थी। लेकिन जिस दिन उसके मन में डाउट आया उसी दिन वो ऊपर चला गया। इसलिए मतलब ये मत सोचो कि गलत है, जो है सब एक्सेप्ट ठीक है। ये सोचोगे गलत है तो गलत ही है, ये सोचोगे सही है, हर चीज़ को सही समझ के यूज करो। गलत तो कुछ है ही नहीं, कि जो होना है वो तो होगा, हम नहीं रोक सकते। इसलिए स्वीकार करो चीज़ों को कि जो लिखा है वही हो रहा है, जो लिखा होगा वही तो हम कर रहे हैं। इसलिए जो है एक्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।